लेकिन हमारे अंग्रेजों ने ये बर्बाद कर दिया। आज किसी मुसलमान को कहिएगा ना रामायण की तुम्हें पाठ सुनाते हैं, नहीं सुनेगा। और इवन कि आपको अगर कोई कुरान की बात सुनाएगा तो आप अगर दूसरे धर्म के तो आप भी नहीं करें। ये कोई किसने ये जहर बोया हमारे अंदर, किसने? हाँ भाई साहब, ये 200 साल जो अंग्रेज गए सब ना, अंग्रेज भाई साहब बहुत दिमाग वाले थे। वो लोग को पता था कि भाई साहब तलवार की ताकत से, देखिए मुगल जब आए थे सब तो वो तलवार से लोगों को काटे थे सब, और अंग्रेज आए सब तो कलम से लोगों को काटा गया। और वो खुद लिख के गए थे, द पावर ऑफ पेन इज मोर देन द पावर ऑफ स्वार्ड। कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। हमारा वैचारिक नपुंसक बना के चले गए सब अंग्रेज, हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। और इससे लड़ने का काम किया था राजीव दीक्षित ने, और इसमें किसी न किसी की चाल थी जिन्होंने राजीव दीक्षित को आकस्मिक मृत्यु कर दिया, और जो हमारी वैचारिकता को एक ग्लोबल लेवल पर ले जा रहे थे। तो खैर आप भी समझते हैं, इस सब चीज में मत पड़िएगा, धार्मिक चीजें गलत होती है, लेकिन हम लोग इसके शिकार हुए हैं, हम लोग को शिकार बनाया गया है ये अंग्रेजों ने। नजरों को समझ में नहीं आता, धीरे धीरे विकास होगा। लेकिन आप अगर समाज को देखेंगे ना, तो समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो अब इस सब चीजों से हट रहा है। उसे नहीं मतलब है कि धार्मिक चीजें क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, वो अब इंटेलेक्चुअल पे जा रहा है। लेकिन समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो ससुरा इसमें और ज्यादा क्या होते जा रहा है, बनते जा रहा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज को समझिएगा। तो रामायण क्या है? एक तरह की लीला है जो बताता है कि भाई साहब आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। बेहोश हो गया क्या कोई? देखिए बाबू, आप ध्यान से समझिए, ऐसा नहीं है, बैठिए। देखिए आप अगर आप पॉलिटिकली देखिएगा तो शायद हम और आप भी अगर प्रधानमंत्री रहेंगे ना, तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे और आपके करने के लिए। क्योंकि वहां बैठे हुए आप लोग, आप जैसे सोचिए, वहां बैठे आपको बैठने के लिए सीट नहीं मिला है, यहाँ लड़के जमीन पे बैठे हैं, आपकी शिकायत है गेट खोलना। लेकिन सब अपनी शिकायत जानता है, किसी को पता हमारा सामने तकलीफ कौन सी। तो जब आप एक बड़े लीडर हो जाते हैं ना, एक, और रही बात मोदी जी की, कहते हैं कि मोदी जी भी मतलब ये कर रहे हैं। सबसे बड़ा इस देश में करप्शन का काम किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। देखिए ध्यान से, उन्होंने किस तरह से चोट किया था। उन्होंने क्या किया कि जब भारत में कहीं भी गलत काम होता था और कोई भी व्यक्ति उस गलत काम के खिलाफ आवाज उठाता था, तो उसके घर को जला देते थे सब अंग्रेज, और उनको अंडमान निकोबार में ले जाके फांसी दे देते थे सब। और ये काम उन्होंने 200 साल तक किया। 200 साल में 4 पीढ़ियां आ जाती हैं, क्योंकि एक पीढ़ी व्यक्ति की लगभग 50 मानी जाती है कि 50 साल के बाद आदमी किसी काम का नहीं रह जाता है। तो 4 पीढ़ियों के अंदर अंग्रेजों ने थोड़ा थोड़ा स्वीट पॉइजन देते गए कि तुम गलत के खिलाफ आवाज मत उठाओ, मत उठाओ, मत उठाओ, तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, घर जला दिया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा, जेल डाल दिया जाएगा। 4 पीढ़ियों के बाद जब हमें आजादी मिली तो हमारे अंदर वो डीएनए में ये डर घुस चुका है। हमारे सामने हमारे गांव का 2 कौड़ी का मुखिया नाली बनाता है तो उसमें 12 एक का सीमेंट का मसाला डालता है, लेकिन हम आवाज नहीं उठा पाते हैं। अगर हर गांव से आवाज उठने लगे तो किसी के बाप की औकात नहीं जो गलत काम कर सके। करप्शन तो हम लोग बढ़ाते हैं, हमें डर है। हम सवाल उठाते हैं अपने प्रधानमंत्री पे, हम सवाल उठाते हैं मुख्यमंत्री पे, अपने पे सवाल उठाएं कि हमारी औकात नहीं है कि हम अपने मुखिया के सामने आवाज उठा सके। और ये जो लोग कहते हैं करप्शन वाले, ये गांधी को गाली देते हैं। गुलामी में वही गांधी था जो अंग्रेजों की महारानी के खिलाफ आवाज उठा दिया था कि तुम गलत हो, और हम लोग अपने मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। ये वैचारिक नपुंसक बना के चले गए अंग्रेज हमें। हाँ। ये हम आप उठा सकते हैं? आपको नहीं पता आपके गांव में ऐसे मुखिया ने गलत काम किया, सड़क का पैसा लूट लिया, आपके सामने लिखा, लेकिन पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। आप पूछेंगे क्यों? नरेंद्र मोदी से, क्योंकि पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। आपको लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन मुखिया के सवाल नहीं पूछ सकते। जानते हैं मुखिया कल को उठवा लेगा आपसे, उठवा लेगा कि नहीं उठा लेगा? आप नीतीश कुमार को गरिया देते हैं क्योंकि जानते हैं कि वो बेचारा, उनको संविधान ने हाथ बांध के रखा है, कुछ नहीं कर सकता। अपने गांव के वार्ड मेंबर को कुछ नहीं कर सकते। उठा लेगा, राते को धो देगा 4 लाठी, शांत दे देगा, और सब गांधीगिरी निकल जाएगा वहां। जिस दिन भारत के 120 करोड़ 130 करोड़ लोगों के 260 करोड़ हाथ एक साथ अगर उठ जाए करप्शन के खिलाफ, किसी के बाप की औकात नहीं है जो भारत माँ का 1 रुपया लूट के दिखा सके। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे जैसे टीचर ज्यादा जान फड़फड़ाएगा तो मरवा देगा सब ससुरा हम लोग को। ज्यादा राजीव दीक्षित भी अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे ही उड़ रहे थे। वो 200 साल पहले की चीजों को उठाए थे, हमारे उड़ा देगा सब। यहाँ पहले ही 6-7 गो बम चल चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे। आप देखिए, बम चलने से पहले भी जो मेरी विचारधारा थी और आज भी वही है। हम जितना हो सके अंग्रेजों ने जो जहर दिया था उसको निकालने का हम काम करेंगे। आखिरी सांस तक जब तक रहेगा, इन अंग्रेजों की जो वैचारिक गतिरोध हमारे साथ दे के गए हैं उसे निकालने का कोशिश करेंगे। एक भी भारत माँ के संतान को अगर हम सही रास्ते पर लाएंगे तो हम समझेंगे मेरा जीवन सफल हो गया। ये आपका कर्तव्य बनता है, आप इसे आवाज उठाइए। और आज कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है।
अरे भाई अंग्रेज जब हम लोग लड़ के गुलामी ले लिए, गुलामी से आजादी हो गए, तो मुखिया कौन चीज। लेकिन आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। आवाज तब उठाइएगा जब आप अपने गांव को सुधार सकते हैं, तब जब आप अपने गांव को सुधारने में तकलीफ होती है। अरे देश के प्रधानमंत्री को देश सुधारने में कितनी तकलीफ है, बहुत टाइम लग। किसी की बात करते हैं, हमको मोदी जी से कोई एक वीडियो बनाए थे हम, लड़का कमेंट किया था, सर आप मोदी जी के भक्त हो गए, तो नीचे एक लड़का उसका रिप्लाई दिया था, कल वाला वीडियो देख लो। हम मिडिल वाला काम नहीं करते, हाँ या ना। जब जब कोई गलती सरकार से होती है, किसान आंदोलन, किसी चीज, हम सीधा विरोध कर देते हैं, चाहे अगर गलत है तो गलत, सही है तो सही। बीच वाला रास्ता हम अंग्रेज वाला काम नहीं करते हैं, नहीं होता है। आप भी आवाज उठाइए। तो आप मेरे ख्याल से आप रामायण समझ गए, हाँ, इसको कहानी मत समझिए। क्या है ये, लीला है, समझा गया लीला, तो कहते हैं राम लीला।